तो दी बॉयज क्या ही अमेजिंग एक नंबर जबरदस्त किस्म का शो है ये। तो भाई लोग अभी कोई भी मेरे को पूछेगा कि सुपर हीरो जॉनरा में तेरा फेवरेट शो कौन सा है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि दी बॉयज मेरा फेवरेट सुपर हीरो शो है। मैंने जब दी बॉयज की सीजन 1 देखी थी तब दोस्तों मेरे तो एकदम ही होश ही उड़ गए थे कि ये क्या चीज मैंने देख ली है गजब की। लेकिन दोस्तों जब सीजन 2 सीजन 3 और ये सिलसिला और आगे चलने वाला है दोस्तों, मैं काफी ही ज्यादा खुश हूँ और काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस शो से। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी, तो सोचो आप लोग कि ये शो किस लेवल का होगा। और दोस्तों आपको हाईली रेकमेंड करना चाहूंगा कि दी बॉयज शो देखो अगर आप 18+ हो तो हो, क्योंकि दोस्तों इस वाले शो में खून खराबा है और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटे बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। अगर मेरे जितने बड़े हो 18 साल से ऊपर हो तो आराम से देख लो और किसी कोने में देखना है। गलती से फैमिली के सामने टीवी पे चालू मत कर देना वरना एक फ्लाइंग चंपल मिलेगी। और दोस्तों दी बॉयज के ऊपर आज ये वीडियो बनाने का कारण एक ही है कि दी बॉयज सीजन 3 पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एपिसोड 8 आ चुका है और मैंने देख लिया है, इसी वजह से मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो ये कि अगर आपने दी बॉयज देखा तो छोड़ो, नाम तक नहीं सुना है तो कौन सी दुनिया में रहते हो यार। क्योंकि दी बॉयज वो सीरीज है जिस सीरीज को देखने के बाद आप पहले तो सोच में पड़ जाओगे, सोच में पड़ने के बाद इस सीरीज से एकदम ही प्यार हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। और दोस्तों सुपर हीरो हो तो दी बॉयज जैसे वरना ना हो। सीरीज की बात कर रहा हूँ, सीरीज के अंदर रियल लाइफ में तो ऐसे सुपर हीरो हो गए तो फट के हाथ में आ जाएगी। रियल में तो सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे ही सुपर हीरो होने चाहिए। क्योंकि अगर होमलैंडर जैसा बंदा अगर आपके कंधे पे सिर्फ हाथ भी रख देगा ना, लिटरली सू निकल जाएगा। और ये जो मैं होमलैंडर की बात कर रहा हूँ वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन इस वाले कैरेक्टर को लिखा ही इस तरीके से गया है और इस वाले कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर ने इस लेवल की एक्टिंग की है कि आप लोग भी इस कैरेक्टर से एकदम ही हेट करने लगोगे, डरने लगोगे कि ये बंदा आगे चल के और क्या ही कांड करेगा। और होमलैंडर ने सीजन 3 में क्या ही एक से बढ़ के एक कांड किए हैं। लिटरली पब्लिक के सामने किसी बंदे की खोपड़ी खोल दी होमलैंडर ने। वो क्यों? क्योंकि उस वाले बंदे ने उसके बेटे रायन को जूता मार दिया। जूता होता है क्या होता है यार, नहीं जूता, शायद जूता ही था। इस वजह से होमलैंडर जो है वो सामने वाले बंदे की खोपड़ी खोल देता है, वो भी पब्लिक के सामने। और होमलैंडर उसकी जब खोपड़ी खोल देता है उसके बाद पब्लिक भी होमलैंडर के नारे लगाने लगती है, ऑब्वियसली होमलैंडर के खौफ की वजह से। और इस पूरी की पूरी वेब सीरीज में मेरा फेवरेट कैरेक्टर सिर्फ एक ही है, वो है बिली बूचर। क्या ही कैरेक्टर है दोस्तों वो। उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, फिर भी वो सुपर हीरोज को मारने का गुदा रखता है और काफी सारे सुपर हीरोज को पेल भी दिया है उसने। और हाँ, उसके पास कोई भी सुपर पावर्स या फिर कोई भी सुपर स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास है अपना दिमाग। ओली फ्यूचर अपने दिमाग से जो पूरे के पूरे प्लान्स बनाता है, सुपर हीरोज को पेलता है। मतलब वो बुरे सुपर हीरोज है, ऑब्वियसली अच्छे सुपर हीरोज को वो नहीं मारता। और दी बॉयज में अच्छे सुपर हीरोज ना के बराबर ही है। और अच्छे सुपर हीरोज तो छोड़ो, इस वाली सीरीज में अच्छे लोग भी नहीं है, सुपर हीरोज भी बुरे और लोग भी एकदम ही नेगेटिव। लेकिन दोस्तों इस वाले शो में बिली बूचर की टीम एक अच्छी टीम है, ये मैं आराम से बोल सकता हूँ। और सीजन 3 के एंड में हमें पूरी की पूरी एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलती है। वो वाली सीक्वेंस वाकई में एकदम ही अमेजिंग थी, अमेजिंग। कि दोस्तों उस वाली जगह पे एक से बढ़ के एक सुपर हीरोज, एक से बढ़ के एक ताकतवर लोग थे। पहले होमलैंडर, सोल्जर बॉय, बिली बूचर, विन मेव और होमलैंडर का बेटा भी इस जगह पे मौजूद था। तो इतने सारे पावरफुल लोग जब एक ही जगह पे हो गए तो धमाका तो होना ही है, और धमाका हुआ भी। और सीजन 3 के एंड वाले एपिसोड में सोल्जर बॉय फिर से होमलैंडर को ऑलमोस्ट मार ही देता, लेकिन दोस्तों बिली बूचर ने बचा लिया। What? क्योंकि सोल्जर बॉय होमलैंडर के साथ साथ होमलैंडर को बेटे को भी उड़ा देता। इसी वजह से बिली बूचर ने होमलैंडर के बेटे की वजह से सोल्जर बॉय से पंगा ले लिया। मतलब देख रहे हो अपना बिली बूचर कितना ज्यादा अच्छा है कि जिसको मारने के लिए वो पूरी की पूरी जिंदगी कुर्बान कर रहा था, इतने टाइम से वेट कर रहा था कि होमलैंडर को कभी ना कभी वो पेलेगा। और वो मौका जब आया तब वो मौका उसने गवा दिया बिकॉज ऑफ रायन। क्योंकि रायन जो होता है वो बिली बूचर की पत्नी का लड़का होता है। और वो वाले जो सारे के सारे कांड हुए सीजन 1 और 2 में वो आपको पता ही होगा अगर आपने दी बॉयज की तीनों सीजन देख ली है। और क्वीन मेव की बात करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या ही जबरदस्त तरीके से बिली बूचर की टीम को बचाया है और साथ ही साथ रायन को भी बचाया है और सोल्जर बॉय को वापस से फिर से वो ताबूत में कैद करवा दिया। तो यार क्वीन मेव जो है वो वाकई में क्वीन निकली यार। और दोस्तों ये वाली जो सीरीज है दी बॉयज, ये किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती। इसमें जो भी सारी चीजें दिखाई गई है एकदम खुल के दिखाई गई है। और आप ये वेब सीरीज जब देखो तो अपना दिमाग एकदम खोल के देखना, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी भी है जो मे भी आपको हर्ट कर सकती है। और दोस्तों सीजन 3 में और भी कितने सारे गजब के कांड हमें देखने को मिले, जैसे कि हीरो गेजम में वो एट्रिन जो होता है वो उस बंदे को एकदम ही रोड पे घसीट देता है, वो वाला सीन
कितना ज्यादा घिनौना लग रहा था, लेकिन मजा भी उतना ही दे रहा था। हीरोगेज़म की बात निकली है तो वापस से आते हैं, जब सोल्जर बॉय होमलैंडर को ऑलमोस्ट पहल ही देता। वो हीरोगेज़म में जो एंडिंग में जो फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है, बिली बूचर हुई और सोल्जर बॉय, वहां पे उस जगह पे होमलैंडर को सोल्जर बॉय, बिली बूचर और हुई पहले ही देते हैं, लेकिन वहां पे से होमलैंडर जो है वो एकदम ही कल्टी मार लेता है। और हीरोगेज़म वाले एपिसोड की जितनी भी मार्केटिंग चल रही थी, जितनी भी हाइप क्रिएट करी जा रही थी, वो सारी की सारी हाइप रियल थी। जब मैंने हीरोगेज़म वाला एपिसोड देखा तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये क्या ही गजब की चीज थी, मतलब हीरोगेज़म ने ऑर्गेज़म दे दिया। और दोस्तों इस वाले वीडियो में मैंने जो आगे बोला कि होमलैंडर पब्लिक के सामने वो एक बंदे की खोपड़ी खोल देता है उसके बेटे रायन की वजह से, रायन के ऊपर उस वाले बंदे ने चंपल फेंकी थी इस वजह से। तो उस वाली जगह पे ये सारा का सारा कांड जब हुआ, तब कैमरा जब रायन के ऊपर फोकस किया जाता है, तब रायन के चेहरे पे एक हल्की सी इविल वाली स्माइल देखने को मिलती है। तो इसका मतलब हम क्या समझे? तो इसका मतलब तो यही हो रहा है कि जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब होमलैंडर कुछ उल्टी सीधी पटिया ही पढ़ा रहा है अपने बेटे को। और सोल्जर बॉय अब ताबूत में कैद हो चुका है, लेकिन दोस्तों हमें भी पता है कि वो वापस से उठ के आएगा। और अब तो बिली बूचर की टीम की भी लगने वाली है और होमलैंडर की भी। और मैं एडगर की भी बात करना चाहूंगा कि यार एडगर कितना ज्यादा अमेजिंग कैरेक्टर, कि एडगर के सामने सुपर हीरो खड़ा है जो उसको 1 मिनट में खाक कर सकता है, लेकिन एडगर जो है वो होमलैंडर को उसकी औकात दिखाने से पीछे नहीं हटता। तो इस वाले शो में बेडास कैरेक्टर्स और ब्रूटल कैरेक्टर्स की कोई कमी नहीं है, ब्लड की कोई कमी नहीं है, एक्शन की कोई कमी नहीं है। और ये वाला शो हमें चीजों को एकदम ही खुल के दिखा दी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों इस वाले शो के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा, ये वाला शो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो बन चुका है। और इस वाले शो के लिए मैं एक और वर्ड यूज करना चाहूंगा कि ये वाला शो एकदम ही ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। बाकी दोस्तों इस वाले शो के बारे में अगर बात करने जाऊंगा और भी तारीफ करने जाऊंगा तो बस तारीफ चलती ही जाएगी, बातें चलती ही जाएगी, वीडियो घंटों लंबा बन जाएगा, ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी दोस्तों दी बॉयज के सीजन 4 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और दी बॉयज का सीजन 4 जल्दी ही आ जाए ऐसी हम होप करते हैं। तो भाई लोग आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद और वंदे मातरम। तुम जो भी खेल खेलोगे वो काम नहीं करेगा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। हाँ मुझे पता है, लेकिन वह तुम्हें हरा सकता है। क्या बढ़िया था गुरु।